हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। उसमें हमने पहला टॉपिक नंबर्स यानी संख्याओं को डिस्कस कर दिया हुआ है। दूसरा जो उसमें टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम का, वो है हमारा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम दोस्तों, ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लाइक सेंटर के अगर एग्जाम की बात करूं तो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, मल्टी टास्किंग स्टाफ, इन एग्जाम्स में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी हर एक एग्जाम में इसके एक दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो प्री एग्जाम हो सीजीएल का, चाहे वो मेंस हो। तो इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि हिमाचल के एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन पुट हो सकता है। ओके, तो इसमें हम विभाज्यता के नियम डिस्कस करेंगे। 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 और 12 का। ओके दोस्तों, सबसे पहला जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हम पहला नियम जो हम देखेंगे वो है 3 का नियम। ठीक है, 3 का रूल। 2 का देखो सिंपल है। 2 का क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? 2 से कौन सी संख्याएं भाग होगी? वैसी संख्याएं जो इवन नंबर होगी, सम संख्याएं होगी, है ना, जो 2 से भाग हो जाएगी। और इवन नंबर्स को हम कैसे पहचानते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक कोई भी संख्या, जैसे एग्जांपल लेता हूं 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, जिनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, यानी इवन होना चाहिए, है ना। ऐसी वो संख्या वो तो 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 3, 0, 7, 2, 8, 6, है ना। यहाँ पे इकाई का क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बड़ा ही सिंपल है ना। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 होगा, है ना, जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा? जिनका इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, वे संख्याएं 2 से भाग हो जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा 3 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तीन से विभाज्यता का रूल। ठीक है, दोस्तों आप साथ के साथ नोट करते चलिए, है ना। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके दोस्तों, 3 से कौन सी संख्या भाग हो जाएगी, हम कैसे पता लगाएं? फॉर एग्जांपल इसमें कुछ नंबर्स लेता हूं, कुछ नंबर्स ले लेता हूं मैं इसमें। जैसे 31599, ओके। दूसरा 726399, थर्ड 4560217355, फोर्थ वन 567768 है ना। हमें ये 4 संख्याएं गिवन है, इसमें हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सी वैसी संख्या है जो 3 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इसमें भाग नहीं लगाना है ना। हमें कैसे चेक करना है? 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम हम यह बताता है कि भाई ऐसी संख्या
वह 3 से भाग हो जाएगी यदि इसके अंकों का जोड़ भी 3 से भाग हो जाएगा। जैसे ये संख्या है, इस संख्या में इसके अंकों का जोड़ भी किससे भाग हो जाना चाहिए? 3 से। यदि अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी, है ना। तो जैसे देख लीजिए, इसमें सभी अंकों का जोड़ कर दीजिए, 3 1 5 9 9, है ना। जब हम इसका अंकों का जोड़ देखते हैं तो ये निकल के आता है 3 1 4, 4 और 5 9, 9 2 9 9 18, 9 27, 27 निकल के आता है अंकों का जोड़। अगर मैं 27 की बात करूं तो 27 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ओके, वही अगर सेम रूल अप्लाई करता हूं दूसरे एग्जांपल में, है ना, तो यहाँ पे अंकों का जो जोड़ आता है वो आ जाएगा, अंकों का जोड़ आ जाएगा 7 और 2 9, 9 18, यह आ जाएगा 36। ओके, अंकों का जोड़ 36 आ गया। 36 को यदि 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि यह संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। सेम रूल अगर मैं थर्ड पे अप्लाई करता हूं तो क्या कहता है, यहाँ पे अंकों का जोड़ 4 + 5 + 6 + 0 + 2 + 1 + 7 + 3 + 5, है ना। यहाँ पे अंकों का जोड़ कितना बनेगा हमारा, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 और 7 25, 3 28 और 5 33, है ना। यहाँ पे 33 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से भाग हो जाएगी। वही फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो 5 + 6 + 7, अब यहाँ पे इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाला काम है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसे जोड़ना है, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देना है। तो जब आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 और 9 48, है ना। 39 और 9 कितना हो जाता है, 48, 48 भी 3 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी 3 से। दोस्तों आपने जोड़ना भी नहीं है, ठीक है, जोड़ना भी नहीं है, आपने किस तरह से कर देना है चेक करने के लिए 3 से, तो आपने सिर्फ ये करना है, देखो यहाँ पे जोड़ ही देखना है। तो मैं यहाँ से ऐसा करूँ कि अकेला 3 भाग हो गया, है ना, 5 और 1 का जोड़ 6 बनता है, जो कि भाग हो जाता है 3 से। ये 9 अकेला 3 से भाग हो गया, 9 अकेला 3 से भाग हो गया, यानी कि इस तरह से अगर पूरा भाग हो जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है मतलब पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये अकेला 9 3 से भाग हो गया, ये 9 3 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, 6 3 से भाग हो गया, 7 और 2 9, है ना, 9 भी 3 से भाग हो गया, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से भाग हो गई, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे देखिए 3 अकेला 5 से भाग हो गया, 3 से भाग हो गया, 5 और 1 6, है ना, ये जोड़ भाग हो गया, 7 और 2 9, ये भाग हो गया, 6 भाग हो गया, 5 और 4 9 भाग हो गया। यहाँ पे अगर देखते हैं 9 अकेला भाग हो गया, 6 अकेला भाग हो गया, यहाँ पे 6 अकेला भाग हो गया, है ना, 8 और 7 15 हो गया, 15 3 से भाग हो जाता है, 5 और 7 12, 12 3 से भाग हो जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ओके दोस्तों, अब देखते हैं 3 से किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे कि x का मान बताएं, इसके बेस पे क्वेश्चन क्या रहेगा, x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या 1 2 3 x 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है ना। x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ओके, अगर इसको हम देखें तो, है ना, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का सिंपल तरीका हमें पता है कि 1 2 3 x 3 कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 3 से, है ना, यानी कि ये जो संख्या है ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे,
तीन से, है ना। तीन से कौन सी संख्या भाग होती है? जिनके अंकों का जोड़ क्या किससे डिवाइड हो जाए? तीन से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे अंकों का जोड़ क्या बनता है भाई? एक और दो तीन, तीन और तीन छह, है ना। 6 प्लस एक्स बनता है ना, जो कि तीन से डिवाइड होता है। अब देखो x की जो वैल्यू वेरी करेगी, है ना, x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि x क्या है ना, x क्या है? सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है ना, एक इकाई का अंक है। तो 0 से लेकर 9 तक, समझ रहे हैं? तो x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, यहाँ पे 0, है ना, x की वैल्यू 0 अगर होती तो 6 बनता अंकों का जोड़, जो कि 3 से भागा हो जाता, यानी कि x की वैल्यू 3 बन रही है। x की वैल्यू और क्या बनेगी? x की वैल्यू अगर 3 होती, 6 और 3 9, 9 भी 3 से भाग होता है, मतलब पूरी संख्या भी भाग हो जाएगी 3 से। तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 बन रही है, और x की वैल्यू क्या बनेगी? 6। अगर x 6 होता तो 6 और 6 12 हो जाता, 12 भी 3 से भाग होगा, है ना। और x की वैल्यू क्या बनेगी? 9। अगर 9 हो जाए तो 9 और 6 15, x, है ना, 15 भी 3 से भाग होता है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। x की वैल्यू 4 आती है, देखो पहली वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 आती है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है न्यूनतम मान, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी 0 होगी। ओके, इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल रहेगा हमारा, देखो 3 का, 9 का, 27 का एक तरह का ही रूल होता है ना। तो 9 के केस में, 9 के टाइम पे हम देखेंगे 3 का हो गया। अब हम देखते हैं 4 का। ओके, तो 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल क्या कहता है दोस्तों? कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे 2652, 3772, 12300, 121100, 1276, 153। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जांपल है। हमें चेक करना है कि कौन सा 4 से भाग हो जाएगा। तो दोस्तों 4 का नियम क्या कहते हैं? 4 का रूल हमें यह बताता है कि भाई 4 से वह संख्या डिविजिबल होगी, 4 से वह संख्या भाग हो जाएगी जिसके लास्ट के 2 अंक भाग हो जाएंगे 4 से। अगर हमें सिर्फ क्या देखना है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएंगे, है ना, लास्ट के 2 अंक 4 से यदि भाग हो जाएंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या है? 52, है ना, 52, 52, है ना, 52 4 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे लास्ट के 2 अंक क्या है? 72 है, 72 4 से भाग हो जाता है, 18 बार जाता है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। वह संख्या जिसके अंत में दोनों 0 हो, लास्ट के 2 अंक क्या हो? 0 हो, वो भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। जैसे ये वाली संख्या है, इसमें लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 53 है, 53 है, इसका मतलब है ये 4 से भाग नहीं होता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी, है ना, 4 से भाग नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल और लो, 7246, 7246 842, 842 ये संख्या है ना, ये संख्या है। तो हमें देखना है कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 42 है, जो कि 4 से भाग नहीं होती है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो 4 का रूल क्या कहता है? 4 से वह संख्या भाग होगी जिसके अंतिम के 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी, है ना। जिसमें हम क्या बोल सकते हैं? जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या
बनी संख्या 4 से भाग हो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, हो जाएगी। ये 4 का नियम है, सिंपल नियम है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है हमारा, वो है हमारा 5 से डिविजिबिलिटी, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, है ना। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 यानी 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम। ओके, 5 का अगर जब आप टेबल देखते हो तो आप पाओगे, 5 का जब पहाड़ा आप पढ़ते हो तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसमें इकाई का जो अंक आता है वो हमेशा ही 0 होगा या फिर 5 होगा। पांच का जब आप टेबल पढ़ते हो, 5 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि उसमें इकाई का जो अंक होगा वो या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। यानी कि हम सिंपल लिख सकते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, जिसका यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, वह संख्या हमारी 5 से भाग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 0 3 0 5 0 7 0, है ना। इकाई का 0 है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इसके बाद 3 0 8 9 7 5 6 5, है ना, जिसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब है कि यह संख्या 5 से भाग हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल इजी रूल है हमारा 2 का, बिल्कुल इजी रूल है 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल रूल है। इसके बाद जो हम रूल देखने जा रहे हैं वो रूल है हमारा 6 का। ठीक है, किस चीज का? 6 का, विभाज्यता का नियम। दोस्तों वीडियोस को आप ब्राइटनेस इंक्रीज करके ही देखिएगा। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है 6 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। छह से विभाज्यता का नियम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एसएससी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी अब सिंपल रूल्स पे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। एसएससी एग्जाम और डिविजिबिलिटी, है ना, पूछ रहे हैं, जैसे 72 की, है ना, 88 की, है ना, 99 की, इनकी डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इनकी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम यहीं से ही सीखेंगे 6 से विभाज्यता का नियम के बारे में। तो 6 का जो रूल क्या कहते हैं, रूल यह कहता है, देखो सबसे पहले 6 का अगर आप टेबल देखते हैं, सम संख्या का जब आप टेबल देखते हैं तो आपको एक चीज पता चलती है कि उसमें सारे के सारे सम संख्याएं होती है, इवन नंबर्स होता है। अगर 6 का पहाड़ा भी अगर मैं देखूं तो 6 के पहाड़े में सारी की सारी संख्याएं क्या मिलेगी आपको? सम संख्या यानी इवन नंबर मिलेगी। देखो 6 से वे संख्या भाग होगी, सबसे पहले कंडीशन है जो कि सम संख्या होगी, है ना, सम संख्या होगी। जो सम संख्या होगी, जो इवन नंबर होगा, वो आपका 2 से 6 से भाग 2 से भाग होगा। जो सम संख्या होगी वो 2 से भाग होगी ही होगी, यानी कि जो 6 से भाग होगी वो 2 से भाग होगी ही होगी, है ना। तो ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वे संख्याएं 6 से भी भाग हो जाएगी, है ना। इसका क्या नियम बनता है? ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जो दो और तीन दोनों से, जो दो और तीन दोनों से विभाजित हो, जो दो और तीन दोनों से विभाजित हो, है ना, वे संख्याएं छह से भी वे संख्याएं छह से भी विभाजित होगी। वे संख्याएं छह से भी विभाजित होगी ही होगी। सही है, वे संख्याएं छह से भी भाग होगी ही होगी। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5 4 5 3 6, 4 5 3 6। नेक्स्ट 3 9 9 2 1। थर्ड वन 7 2 5 6 1, 7 2 5 6 1 4 2। इसके बाद 8 6 5 7, 8 6 5 7, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है। इसमें जब हम देखेंगे, इसमें जब हम देखते हैं तो कौन सी संख्या भाग हो जाएगी। अब हमें पता है 6 से वह संख्या भाग होगी जो 2 और 3 दोनों से भाग होगी। भाई जो 2 से भाग होगी इसका मतलब है वह संख्या हमारी कैसी होगी, वह संख्या हमारी होगी इवन नंबर। अब इन चारों एग्जाम्पल में जो इवन नहीं है, जो सम संख्या नहीं है, वो 2 से भाग नहीं होगी। 2 से भाग नहीं होगी मतलब 6 से भाग नहीं होगी। ओके, 2 से भाग नहीं होगी मतलब 6 से भी भाग नहीं होगी। पहली संख्या 4 5 3 6 है। इसमें देखो सम संख्या है, बिल्कुल सही है, 2 से भाग होगी ही होगी। हमें चेक करना है साथ के साथ 3 से भाग हो रही है कि नहीं। हमने कैसे देखा था, क्योंकि 4 और 5 9 होता है, भाग हो जाता है 3 से, 3 भाग हो जाता है 3 से, 6 भाग हो जाता है 3 से, रिमाइंडर 0 बच रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या 3 से भाग हो जा रही है। दूसरा यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये सम संख्या ही नहीं है, मतलब सम संख्या नहीं है तो 2 से भाग नहीं हो रही है, 2 से भाग नहीं हो रही है मतलब कि 6 से भी भाग नहीं होगी। हम 3 का चेक कर लेते हैं क्या 3 से भाग हो रही है कि नहीं। भाई 3 अकेला 3 से भाग हो जा रहा है, ये 9 3 से भाग हो जा रहा है, 9 3 से भाग हो जा रहा है, 2 और 1 का जोड़ 3 से भाग हो जा रहा है। 3 से तो भाग हो जाएगी लेकिन 2 से नहीं होगी, इसका मतलब 6 से भी नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एवन नंबर है, बिल्कुल 2 से भाग हो जाएगा। हमें चेक करना है 3 से, 7 और 2 का जोड़ 9 बनता है, 3 से भाग हो जाता है। 6 अकेला 3 से भाग हो जाता है। 5 और 1 का जोड़ 6 बनता है जो कि 3 से भाग हो जाता है। 4 और 2 का जोड़ 6 बनता है यानी 3 से भाग हो जाता है। ये संख्या 3 से भी भाग हो जाती है और 2 से भी भाग हो जाती है। इसका मतलब यह वाली संख्या, थर्ड वाली संख्या पूरी की पूरी 6 से भी भाग हो जाएगी। 8 6 5 और 7 भाई इवन नहीं है, सम संख्या नहीं है, इसका मतलब है 2 से भाग नहीं होगी। 2 से नहीं होगी तो मतलब 6 से भी भाग नहीं होगी। 6 से भाग नहीं होगी तो हम इसमें हम 2 से तो भाग नहीं हो रही है, लेकिन 3 का हम देख लेते हैं क्या संख्या 3 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अब हम देखते हैं 7 और 5 का जोड़ 12 बनता है जो कि 3 से भाग हो जा रहा है। 8 और 6 का सम 14 बनता है जो कि भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या ये 3 से भाग नहीं होगी। नहीं हो 2 से भाग, नहीं हो 3 से भाग है। ओके, 6 का यह कंसेप्ट कह रहा है। भाई देखो 6 का रूल हम कैसे बनाए। 6 का रूल हमने बनाया, हमने इससे पहले की वीडियो में, इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था को प्राइम नंबर्स से है अभाज्य संख्याएं। ओके, तो 6 को हमने किस तरह से तोड़ना है। 6 को तोड़ना है हमने, 6 को हमने तोड़ना है किन्हीं दो संख्याओं में जिनकी गुणा 6 बनती है। तो 6 की, है ना, 6 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, दो संख्याओं की गुणा में 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3, है ना, ये पेड़ बनता है। हमें 6 के रूल के लिए हमें वे दो नंबर चाहिए
जिनका जो कैसे हो आपस में को प्राइम नंबर हो, है ना, जो आपस में कैसे हो को प्राइम नंबर। यहाँ पे देखो 2 और 3 को प्राइम नंबर है। 1 और 6 भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और 6 वही संख्या बन जाती है 6 और 1, है ना, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। 2 और 3 यानी कि ये 2 और 3 कैसी संख्या है, 2 और 3 कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, यानी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ओके, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, और सब जिनका, या फिर हम बोल सकते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है ना। तो 6 को हम ऐसी दो संख्याओं की गुणा में तोड़ेंगे, है ना, ऐसे दो नंबरों की गुणा में तोड़ेंगे जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, यानी वे जो कि सह अभाज्य संख्या हो। तो 6 का रूल क्या बन जाएगा, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग होगी, वे संख्या हमारी क्या किससे भी भाग हो जाएगी, 6 से। ओके, इसी तरह से मैं 12 का भी नियम बना सकता हूँ, 12 का भी नियम बना सकता हूँ। भाई 12 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 12 को तोड़ सकता हूँ 1 और गुणा 12 में, 2 गुणा 6 में, और 3 गुणा 4 में। इसको तो हम अवॉइड ही करेंगे लेना। भाई 2 और 6 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, इनका HCF कितना आता है, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इनका, 2। हमें HCF क्या होना चाहिए, 1। 3 और 4 दोनों ही, 3 और 4 कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसलिए हम इस पे लेंगे भी किसे, 3 और 4 को। यानी कि 12 का जो नियम बनता है, 12 से वे संख्या भाग हो जाएगी जो 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएगी, जो 3 और 4 दोनों से भाग हो जाएगी। ओके, 12 का रूल बन गया, 6 का रूल बन गया। अगर मैं बात करता हूं किसकी, 18 की, देखो 18 की, तो 18 है ना, 18 को मैं तोड़ सकता हूँ 1 और 18 में, 2 गुना 9 में, 3 गुना 6 में, है ना। तो 3 और 6 में HCF 3 बनता है ना, तो 18 का क्या बन जाएगा, 2 और 9। ऐसी संख्या जो 2 और 9 से भाग होगी, वे संख्या किससे भाग हो जाएगी, 18 से भाग हो जाएगी। ओके, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि SSC में 72 एक फेमस नंबर है, 72, 88, 99 ये फेमस नंबर है। 72 है ना, 72 वे संख्या, कौन सी संख्या 72 से भाग हो जाएगी, वे संख्या जो 8 और 9 दोनों से भाग हो जाएगी, वे संख्या 72 से भी भाग हो जाएगी। वे 72 को अगर मैं तोड़ूं, तो 72 को कैसे तोड़ूंगा मैं, 72 को तोड़ दूंगा मैं कैसे, है ना, 1 गुणा 72 में, 2 गुणा 36 में, 3 गुणा 24 में, है ना, 4 गुणा 18 में, है ना, 6 गुणा 12 में, है ना, 8 गुणा 9 में, ठीक है, इसमें। तो 1 72 इसको तो हम अवॉइड ही करेंगे। 2 36 में HCF 2 है, 3 24 में HCF 3 है, 4 18 में HCF 2 है, 6 12 में HCF 6, 8 और 9 में HCF 1 है, इसलिए हमने किसे माना, 8 और 9 को। ठीक है, 72 का क्या रूल बन जाता है, 72 से वे संख्या भाग होगी जो, वे संख्या भाग होगी जो 8 और 9 दोनों से भाग होगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें 88 की, है ना, 88 की, तो 88 से वे संख्या भाग होगी जो 8 और 11 से भाग हो जाएगी, जो 8 और 11 से भाग हो जाएगी। इस तरह से हम इनको बना लेते हैं। ओके, तो 6 का रूल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 7 का। देखो 7 का रूल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, 7 के रूल को, है ना। उससे पहले हम देख लेते हैं किसे, 8 के रूल को, डिविजिबिलिटी बाई 8। आठ से विभाज्यता का नियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कैसा है, इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 पे पूछे जाते हैं, है ना, 11 पे पूछे जाते हैं, ठीक है। 8 9 और 11 ये फेमस नंबर रहते हैं। ओके, 8 और
11। 8 से हम कैसे चेक करेंगे? देखो 4 का हमने चेक किया है ना, 4 की डिविजिबिलिटी हमने चेक करी कैसे कि भाई अंतिम दो अंक यदि किससे भाग हो जाए, 4 से भाग हो जाए, है ना, अंतिम के दो अंक यदि 4 से भाग हो जाए तो उस पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 4 से भाग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 8 का जो नियम है वो कहता है कि अंतिम के 3 अंक, देखो 8 जो आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ोगे है ना, तो क्या कहती है कि 8 से वे संख्या भाग हो जाएगी जिसके लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो जाए, है ना, वे संख्याएं 8 से भाग हो जाएगी। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या जिसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो, 8 से भाग हो। ठीक है, वे संख्या किससे भाग हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। वे संख्या किससे भाग हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 3 4 6 8 8, 3 4 6 8 8, 3 4 6 8 8। अब हमने इसमें देखना है कि भाई, है ना, इसमें हमें क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं, है ना। लास्ट के 3 अंक चेक करने हैं तो वो क्या बनते हैं, 688। 688 688 चेक करने हैं 8 से, क्या 8 से भाग हो जाएगा, है ना। तो 8 से बिल्कुल भाग हो जाएगा, है ना। 8 8 64, 4 कैरी 48, 8 6 48, यानी ये 8 से भाग हो गया। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और है 387504, 387504, है ना। इसमें लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 504। इसे चेक करना है, अगर यह 8 से भाग होगी इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। तो बिल्कुल ये भाग हो जाती है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भाग हो जाएगी। दोस्तों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो रूल है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड मैं इसको कहूंगा, है ना। तो इसको हम एक और तरीके से देखेंगे, वो क्या है, वो हम उसे हमें समझना है और उसी की हेल्प से ही हमारे क्वेश्चन फास्ट भी सॉल्व होंगे। ओके, हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं, है ना। लास्ट के 2 अंक ही देखने हैं। क्या तरीका है, देखो जिसमें हमें देखना है कोई भी संख्या अगर मैं मान के चल रहा हूं, कोई भी संख्या अगर मैं मान के चल रहा हूं, जैसे सेम एग्जांपल ले लेता हूं 3 4 6 8 8, 3 4 6 8 8, सेकंड 3 8 7 504, 3 8 7 504, थर्ड संख्या 4045 4045 4045 6 6 4 6 4, नेक्स्ट 7796 7796 779650, ये आप 4 संख्याएं ले लो। दोस्तों है क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है, हमें यह चेक करना है कि भाई जो इसमें, है ना, जो इसमें हंड्रेड्स प्लेस डिजिट है ना, जो सैकड़े का अंक है, हमें सिर्फ सैकड़े का अंक चेक करना है, सैकड़े का अंक चेक करना है। ठीक है, इसमें सैकड़े का अंक 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है ना, और इसमें 6 है, इसमें 6 है। हमें चेक करना है सैकड़े का अंक, है ना, सैकड़े का अंक। अगर सैकड़े का अंक क्या हो, इवन हो, सैकड़े का अंक कैसा हो, इवन, सम संख्या हो, कैसा हो, सम संख्या हो। माइंड में याद रखना है, अगर सैकड़े का अंक सम संख्या हो, इवन नंबर हो, है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही चेक करने हैं। तो फिर हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंक ही चेक करने हैं। जैसे कि इसमें लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 88 है, तो सिर्फ इसमें हमने इस 88 को ही
चेक करना है किससे भाग दे करके, 8 से भाग दे करके। और 88 को 8 से भाग हो जाता है, बिल्कुल। अगर भाग हो जाते हैं इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे ये वाले केस में यहाँ पे सैकड़े का स्थान क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। इसका मतलब हमें लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या ही चेक करनी है। लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या क्या है, इसमें 50 है। और 50 को चेक करना है क्या ये 8 से भाग होता है, तो नहीं होता है। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग नहीं होगी। ओके, रही बात सैकड़े के स्थान पे इवन नंबर की, तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर तो हो कैसा, ऑड नंबर। सैकड़े के स्थान पे कैसा हो, ऑड नंबर हो। कैसा हो, ऑड नंबर हो। कैसा नंबर हो, ऑड नंबर हो, है ना। अगर तो सैकड़े के स्थान पे बिल्कुल, अगर तो सैकड़े के स्थान पे ऑड नंबर हो तो तब भी हमें लास्ट के दो अंक ही देखने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, तो भाई चेंज उसमें यहां करना है कि भाई हमें लास्ट के दो अंक जो भी होंगे, है ना, लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या जो भी होगी उसमें हमें ऐड कर देना है अपनी तरफ से कितना, 4। अपनी तरफ से ऐड कर देना है 4, और 4 ऐड करके फिर हमें चेक करना है क्या वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, है ना। अगर तो संख्या फिर इस तरह से 8 से भाग हो जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। यहाँ पे 4 और 4 का जोड़ 8 बनता है, 8 से भाग हो जाता है। इसका मतलब ये वाली संख्या पूरी 8 से भाग भी हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सैकड़े का स्थान विषम संख्या है, तो लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या यहाँ पे 64 है ना। तो 64 है, 64 में हमें अपनी तरफ से कितना ऐड करना है भाई, 4 ऐड करना है, जो कि क्या बन जाता है 68। फिर चेक करना है कि ये 68 8 से भाग हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे भाग नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये वाली संख्या 8 से भाग नहीं होगी, 8 से भाग नहीं होगी। भाई इसमें थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना, याद रखना है कि अगर तो सैकड़े का स्थान कैसा हो, सम संख्या हो, है ना, तो क्या करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो अंक ही चेक करने हैं। अगर तो ऑड है तो लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या में अपनी तरफ से 4 जोड़ देना है और 4 जोड़ के भाग देना है 8 से। अगर होता है तो संख्या भाग हो जाएगी, नहीं होता तो संख्या भाग नहीं होगी। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आया हुआ था। क्वेश्चन कहता है कि संख्या 3 5 4 4 2 9 3 A0 यदि 8 से विभाजित हो, यदि 8 से विभाजित हो, यदि 8 से विभाजित हो तो A का मान ज्ञात करें। तो A का मान बताएं, A की वैल्यू बताएं, है ना। इसमें ऑप्शन भी है आपके पास। ऑप्शन क्या है, इसमें ऑप्शन रहेगी आपकी 0 5 2 4, 0 5 2 और 4। ऑप्शन क्या रहेगी, 0 5 2 और 4, इसमें ऑप्शन आपकी रहेगी। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, और इसमें देखो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है। ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या है। अगर इसको मैं बड़ा सा लिखना चाहूं तो ये वाली संख्या है 3 5 4 4 2 9 3 A0। हमें A का मान बताना है, A का मान बताना, और ये पूरी की पूरी संख्या किससे भाग है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किससे भाग होती है, 8 से भाग हो जाती है। किससे भाग होती है अभी, 8 से भाग होती है। जब 8 से भाग होती है तो हमें देखना है, अब हमें देखना है यहाँ पे क्या है, सैकड़े का अंक है। सैकड़े का अंक यहाँ पे कैसा है, ऑड है। कैसा है, ऑड है। ऑड है तो लास्ट के दो अंकों में बनी संख्या में हमें ऐड करना है 4। अगर 4 ऐड करके हमें 4 ऐड करके किससे भाग होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए, 8 से भाग होना चाहिए। अब A को अगर मैं 0 रखूं तो 0 + 4 4 बनते हैं, है ना, तो नहीं होगा। अगर मैं 5 रखूं 50, है ना, यहाँ पे 5 रखा तो 50 बनेगा, 50 और 4 54, 54 8 से भाग नहीं होता है। 2 रखूंगा 20, 20 बनेगा, 20 और 4 24, 24 8 से भाग हो जाता है। इसका मतलब 2 यहाँ पे आंसर होगा, 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान बताएं यदि संख्या x का न्यूनतम मान बताएं यदि संख्या 6 3 5 7 6x2 8 से विभाजित हो। ऑप्शन है 1 2 3 और 4। भाई ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। भाई इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि ये वाली संख्या किससे भाग होती है, 8 से भाग हो जाती है। जब ये संख्या 8 से भाग हो जाती है इसका मतलब है कि संख्या हमारे पास क्या है 6 3 5 7 6x2 किससे भाग हो जाती है, 8 से भाग हो जाती है। भाई 8 का रूल हमें सिर्फ देखना है कि यहाँ पे सम संख्या की विषम है सैकड़े के स्थान पे, तो यहाँ पे कैसी है ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या ही चेक करनी है। तो लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या x2 है, वो किससे भाग होनी चाहिए, 8 से भाग हो जानी चाहिए, है ना। x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं क्वेश्चन से, तो x यदि फर्स्ट वैल्यू पुट करूं a तो बनता है 12, 12 8 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब 1 नहीं होगा। x की वैल्यू 2 भरता हूं तो 22 बनता है, 22 भी 8 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब 2 भी नहीं होगा। x यहाँ पे 3 आएगा, है ना, 3 32 बनता है, 32 8 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है, ये वाला आंसर हमारा सही है। ओके, तो ये था 8 से डिविजिबिलिटी का रूल, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल। इसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं, है ना, 9 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है हमारी, जो रूल हमने 3 का पढ़ा सिमिलर वैसा ही रूल किसका है, 9 का है ना। वहां पे 3 के केस में हमें अंकों का जोड़, है ना, अंकों का जोड़ 3 से भाग होता था, यहाँ पे अंकों का जोड़ किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा। किससे भाग होगा भी, 9 से भाग होगा। ओके, 9 से विभाज्यता का नियम। जिसे संख्या में मान के चलूं, जैसे 108936 108936 ये पहली संख्या है, दूसरी 7 8 3 9 4 5 4 1 9 3 3 7 जैसे ये है, जैसे ये है। ओके, हमें क्या चेक करना है, हमें इसमें देखना है कि यदि अंकों का जोड़ किससे भाग हो जाए, यदि तो अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। ओके, तो इसमें अगर मैं पहला देखूं तो 108936 है, इसमें संख्या का जोड़ 9 से भाग हो जाना चाहिए। इसमें संख्या का जोड़ क्या बनता है अभी चेक करें तो 1 + 0 + 8 + 9 + 3 + 6, इसी तरह से करेंगे, है ना। तो इसमें अंकों का जोड़ कितना बन जाता है देखते हैं, तो ये बन जाएगा 6 और 3 9 9 18 18 और 8 26 और 1 27, है ना। 27 से हमारा 9 से भाग हो जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या 9 से भाग
हो जाएगी, पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, है ना। दूसरे केस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अंकों का जोड़ क्या बनेगा, है ना, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18, है ना, 18 और 3 21 और 8 29 और 7 35। यहाँ पे कितना बन रहा है, 35 बन रहा है। दोबारा देख लीजिए, 7 और 8 15, 3 18, 9 27, 27 और 9 36 बन रहा है ना। 36 9 से भाग हो जाता है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। इसको चेक कीजिए, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 9 से भाग हो जाता है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी। यहाँ पे इसको देखें तो ये है 4 3 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 7 18 और 7 बन जाता है 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32 और 1 33, 33, 33 9 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली संख्या 9 से भाग नहीं होगी। इस केस में आ जाए, इसको अगर देखते हैं, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, है ना। 35 भी 9 से भाग नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, ये वाली संख्या भी 9 से भाग नहीं होगी, है ना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बेस पे भी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, जबकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, जबकि 4 5 1 स्टार 6 0 3 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, है ना। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपकी 2 5 7 और डी ऑप्शन है 8। ओके, ये है। अब दोस्तों 9 से वे संख्या भाग होती है जिसमें उनके अंकों का जोड़ भी किससे डिविजिबल हो, 9 से भाग हो जाए, है ना। तो मैं अगर देखता हूँ, हमारे पास संख्या है 4 5 1 स्टार 6 0 3, है ना। यह तो वो भाग होगी जब इसके अंकों का जोड़ भी किससे डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो। तो मैं इसके अंकों का जोड़ अगर देखूं तो ये बन जाता है ना, ये बन जाता है इसके अंकों का जोड़ 5 और 4 9, 10 10 6 16 और 16 और 3 19 प्लस में स्टार अपॉन में 9, 9 से भाग होनी चाहिए। 9 का टेबल अगर देखें तो 19 से बड़ा 9 से कौन सी संख्या जो भाग होती है, 27। तो x की पहली वैल्यू कौन सी आ जाएगी, x की पहली स्टार की पहली वैल्यू, तो स्टार यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्टार यहाँ पे आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा, स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8। 8 जब आप पुट करोगे तब बनेगा 19 और 8 27, 27 जो कि 9 से भाग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, 8, डी ऑप्शन। ओके, तो ये था 9 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद हम देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। किसका देखेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 11 का जो रूल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसका, सॉरी यहाँ पे 11, ग्यारह से विभाज्यता का नियम। दोस्तों यहाँ पे भी हम आपको 2 नियम बताएंगे, 2 रूल बताएंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है 64856, 64856। दूसरा एग्जाम्पल ले लो 6268416, 6268416।
416, है ना। थर्ड आप देखो 689525, 68952576 ओके। तो पहला जो रूल है ना, पहला जो रूल है, मैं दोनों रूल बता देता हूं आपको, और दोनों रूल्स में है ना जो आपको ध्यान में रखना है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, है ना, वो आपने फिर स्टडी करना है, वो आपने फिर याद रखना है। ओके, तो पहला रूल क्या कहता है ना, रूल पहला क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अल्टरनेट अंकों को ऐड करो, है ना, और उनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके, है ना, 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कहने का मतलब है अल्टरनेट अंक, जैसे ये, फिर एक छोड़ के ये, फिर इसको छोड़ के ये, इनका जोड़ कितना हो जाएगा, तो 6 और 8 14, और 14 और 6 20, 6 और 8 14, 14 और 6 20, है ना। दूसरा क्या बच गया, 4 और 5, 4 और 5 का जोड़ कितना हो गया, 9। इनका जो जो सब्ट्रैक्शन होगा, इनका जो डिफरेंस होगा, तो वो कितना बन जाएगा, 11। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11 का मल्टीपल, ठीक है। अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों का अल्टरनेट अंकों के जोड़ का डिफरेंस, है ना, जोड़ का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल मतलब 11 22, इस तरह से। यहाँ पे अल्टरनेट अंकों के जोड़ का डिफरेंस 11 है, 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे में 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, है ना, 22 माइनस बचे क्या, 2 और 8 10 और 1 11, 22 में से 11 गए 11, यानी कि यह संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। दूसरा 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, माइनस 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, है ना, 18 और 6 24, 24, है ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना गया, 0, इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल है। ये रूल नंबर 1 है, जो कि आउटडेटेड है ना, आपको नहीं याद रखना, जो कि आपको याद अब नहीं रखना है। जो नेक्स्ट मेथड जो मैं बताऊंगा वो आपने याद रखना है, उसके बेस पे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो वो क्या है, सेम सेम एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल क्या लिया हुआ था, 64856, 64856। दूसरा 6268, 6268 416, 6268 416। थर्ड 6895, 689525 76। ओके, करना क्या है, आपने राइट साइड से क्या करना है, अपने राइट साइड से दो दो अंकों के पेयर बनाने हैं। क्या करना है, राइट साइड से दो दो अंकों के पेयर बनाने हैं। तो ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, है ना, ये हमारे पास अकेला बच गया। राइट साइड से दो दो अंकों के पेयर बनाने हैं, है ना, और उनका जोड़ करना है। क्या करना है, उनका जोड़ करना है। जैसे यहाँ पे इनका जोड़ कितना हो गया, 6 + 48 + 56, है ना। जोड़ कितना हो गया, देखो
यहाँ पे इनका जो जोड़ बन रहा है वो बन जाएगा 48, है ना, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 0 2 कैरी 5 और 9 और 2 11, 110। अगर इनका जोड़ किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब है वो पूरी की पूरी संख्या भी किससे डिविजिबल हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे सेम राइट साइड से दो दो अंकों के पेयर बना लीजिए, राइट साइड से दो दो अंकों के पेयर बना लीजिए और चेक कीजिए उनका जोड़। यदि उनका सम जोड़ उनका 11 से डिविजिबल है तो मतलब संख्या हमारी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे अंकों का जोड़ क्या बन रहा है, 6 4 10, 10 6 16, एक कैरी 1 1 2 8 10, 10 2 12, 126। अगर 126 यहाँ पे मैं 11 से डिवाइड करूं, इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगी, यानी कि ये वाली संख्या हमारी डिविजिबल नहीं होगी, है ना। क्या संख्या थी, 6268416। ये वाली संख्या हमारी डिविजिबल नहीं होगी। थर्ड अगर हम देखें तो लास्ट से, है ना, दाएं तरफ से दो दो के पेयर बना लीजिए, है ना, उनको फिर आप ऐड कर लीजिए। जब आप उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 8 प्लस 9 5 प्लस 2 5 प्लस 7 6। दोस्तों ये इस तरह से जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 8 24, 4 2 कैरी 7 और 2 9, 2 11, 11 9 20 और 6 26, 264 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, है ना, तो ये बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपने चेक करना, ये है हमारा सेकंड रूल। लेकिन इस तरह से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं एक आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। क्या है, देखो, अगर मैं कहता हूँ कि भाई जैसे पहले में था 6 48 और 56 का जोड़ किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, 11 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। अब आप देखो 11 से मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ। 11 से 6 तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर जब मैं 11 को 6 से ही डिवाइड करूं तो पूरा का पूरा 6 ही क्या है, हमारा रिमाइंडर है कि नहीं। जब मैं इस 6 को 11 से डिवाइड करूं, जब मैं इस 6 को अकेले 11 से डिवाइड करूं, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा 6 क्या बन रहा है, रिमाइंडर बन रहा है ना, डिवाइड नहीं होता है। 11 से छोटा है मतलब 6 रिमाइंडर है। तो देखो इसके केस में, है ना, 6 के केस में हमारा रिमाइंडर क्या बन रहा है, इसमें रिमाइंडर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है ना। 48 के केस में जब 48 को मैं 11 से भाग दूं तो 11 चौके 44, 4 एक्स्ट्रा रह जाता है, यानी कि शेषफल क्या बन गया हमारे पास, प्लस का 4। यहाँ पे देखो 11 और 56, है ना, 11 5 55 और 1 बन जाता है हमारा रिमाइंडर। अब मैं इस तीनों रिमाइंडरों को ऐड करूं तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, और 11 का 11 पूरा का पूरा 11 बनता है, जो कि 11 से भाग हो जाता है, यानी कि इस टोटल में इस तरह से करने पे रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0। रिमाइंडर 0 बन रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी, 11 से भाग हो जाएगी। वही अगर दूसरे केस में देखूं तो दूसरा क्या केस कहते हैं, देखना, अगर किससे भाग देना है, 11 से, यही कह रहा है ना, दो दो के पेयर बना लो राइट साइड से और उनका जोड़ 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 11 से जब मैं 6 को डिवाइड करूं तो भाई 6 तो 6 पूरा का पूरा क्या बन रहा है, रिमाइंडर बन रहा है, प्लस का 6, 11 है ना, 11 दूनी 22, यहाँ पे प्लस का 4 रिमाइंडर बन रहा है, यहाँ पे 11 8 88 होते हैं, है ना, तो -4 की कमी है। तो यहाँ पे जब मैं 11 को 84 से भाग दूं तो माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 यहाँ पे रिमाइंडर बन रहा है, यानी कि मैं आगे की संख्या ले रहा हूँ, इसमें 84 से बड़ी 88 भाग हो जाती है, 4 की कमी है, इसलिए माइनस का 4 रिमाइंडर। यहाँ पे देखो तो 16 को जब मैं 11 से भाग दूं तो 5 का रिमाइंडर है। भाई इस 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया, +4 -4, है ना, जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 6 और 5 कितना बन गया, 11, फिर 11 11 से भाग हो जाता है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या यहाँ पे 11 से भाग
हो जा रही है, 11 से भाग हो जा रही है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या हमारी 11 से भाग हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इससे पहले हमने कहाँ पे गलत किया ऐड करने में, कि हमने 11 से उसको डिविजिबल नहीं माना, हमने 11 से उसको डिविजिबल नहीं माना, है ना। तो मैं देखें तो यहाँ पे क्या आएगा ऐड करके, है ना, ऐड करके क्या आ जाएगा, 6 4 10 10 10 और 6 16, एक कैरी, एक एक दो, 2 और 8 10, 10 और 2 12, ओ सॉरी, यहाँ पे इस 6 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 6 4 10 10 6 16 16 6 26, 6 2 कैरी, 2 और 1 3 8 11 11 और 2 13, 136 बनते हैं, है ना। यहाँ पे 136 बन रहा है, कितना बनेगा देखो दोबारा से, 6 8 4 10 10 और 6 16 16 और 6 22, 2 2 कैरी, 132 बनेगा, है ना। जब 132 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे जब हम देखें, है ना, यहाँ पे जब हम 11 से देखें तो 11 से जब हम 68 को डिवाइड करें तो 11 6 66 होता है ना, 11 6 66 होता है, प्लस का 2 इसमें रिमाइंडर बन रहा है, यहाँ पे 11 9 99 होता है, तो प्लस माइनस का 4 इसमें हमारा शेषफल है, यहाँ पे 11 दूनी 22 होता है, प्लस का 3 इसमें रिमाइंडर है, यहाँ पे 11 7 77 होता है, माइनस का 1 इसमें रिमाइंडर है, यहाँ पे माइनस का 1 इसमें रिमाइंडर है। अगर मैं देखूं 2 और 3 5, 5 में से 4 गए 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर को ही नहीं बचता है, इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या क्वेश्चन क्या है कि x का न्यूनतम x का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या यदि संख्या 5 8 2 4 x 11 से डिविजिबल हो। यह संख्या है, हमसे x का स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी हुई है, तब जब ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी, है ना। जिसमें ऑप्शन भी आपको गिवन है 2 3 5 6, 2 3 5 6। ओके, तो इसको आप दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई, एक तो अल्टरनेट देख लेंगे, है ना, अल्टरनेट अंकों का जोड़ देख लेंगे, x 5 2 7, ये बन गया 7 प्लस x, है ना। दूसरा क्या बन गया 8 और 4 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए भी 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 0, तो 7 प्लस x कितना होना चाहिए बराबर 12 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई 5। दूसरा मेथड हमारा क्या था, हमने, है ना, क्वेश्चन क्या है 5 8 2 4 x, हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि लास्ट से, है ना, राइट साइड से दो दो अंकों का पेयर, है ना, और उनका जोड़ किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो इनका जोड़ अगर देखिए 5 और 82 का जोड़ कितना हो जाएगा 87, है ना, 87 प्लस में 4x किससे भाग होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए। 11 से देखो, 11 से 87 को भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, देखो
है ना। 11 से 87 से बड़ी 88 है जो कि 11 से भाग हो जाएगी। तो जब मैं 87 को भाग दूंगा 11 से तो माइनस का एक हमारा रिमाइंडर हो गया, माइनस का एक हमारा रिमाइंडर हो गया। अब x को मैं क्या रखूं, है ना, कि 11 से जब मैं उसको भाग दूं तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, है ना। तो 4 है यहाँ पे, तो हमें पता है भाई 11 44 4 से 11 से भाग हो जाता है ना। 44 हमें 44 4 नहीं रखना है तो उसमें शेषफल 0 बन जाएगा। हमें इस x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जब 11 से उसको भाग दो तो शेषफल प्लस का 1 बचना चाहिए, ताकि -1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। जब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखूं, x की वैल्यू मैं 5 रखूं तो 45 है। 45 को जब मैं 11 से भाग दूंगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये माइनस का 1 रिमाइंडर प्लस के 1 रिमाइंडर को कैंसिल आउट कर देगा और आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू कितनी 5। x की वैल्यू कितनी 5। ओके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ कि भाई संख्या 803642 803642 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या 11 से भाग हो जाए। इसमें किस संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या किससे भाग हो जानी चाहिए, हमारी 11 से भाग हो जानी चाहिए। किससे भाग हो जानी चाहिए, 11 से भाग हो जानी चाहिए। हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है, क्या कहता है, दाएं तरफ से, है ना, दो अंकों को पेयर बना के उनको ऐड कीजिए, यदि उनका एडिशन 11 से डिविजिबल है तो मतलब संख्या डिवाइड हो जाएगी। हमें देख लेते हैं कि 80 प्लस 36 प्लस 42 11 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। जब 11 से मैं देखूं 80 को डिवाइड करूं, किसको 80 को डिवाइड करूं तो 11 7 77 प्लस का 3 रिमाइंडर है। 11 से 36 को डिवाइड करूं तो प्लस का 3 रिमाइंडर है। 11 3 33 3 एक्स्ट्रा है प्लस का 3 यहाँ पे, है ना। 11 चौके 44, है ना, 11 चौके 44 तो माइनस का 2 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 42 में 2 जोड़ना चाहिए था, कमी थी इसलिए माइनस का रिमाइंडर है। यहाँ पे 6 और 6 12, 6 सॉरी 3 और 3 6, 6 में से 2 गए 4। यहाँ की ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, है ना। तो भाई हमें क्या जोड़ना चाहिए कि रिमाइंडर भाग हो जाए, भाग हो जाए। भाग हो जाए मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस का 4 है, अगर मैं 5 और जोड़ दू, सॉरी 7 और जोड़ दू तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, फिर 11 फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा 11 से। तो इस 4 में मैं और जोड़ दू प्लस का 7 तो फिर 11 बन जाएगा, 11 फिर इस 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें किस संख्या को जोड़ना पड़ेगा 7 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 5 6 8 7 5 6 8 9 6 में किस न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या 11 से विभाजित हो, है ना। इसमें भी किस संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या किससे भाग हो जाए 11 से भाग हो जाए, है ना। तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, दाएं तरफ से 2 2 के पेयर बनाने हैं और उनको चेक करना है, उनका जोड़ चेक करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 75, है ना, 68 और 96 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका रिमाइंडर देखते हैं। तो 11 से जब मैं 75 को डिवाइड दूं तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचता है। 68 को भाग दूं, है ना, तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचता है। 11 6 66 और 2 रिमाइंडर। यहाँ पे 11 9 99 माइनस का 3 रिमाइंडर बचता है। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचता है माइनस का 3 रिमाइंडर। क्या जोड़े, है ना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो क्या जोड़े, है ना, तो जोड़ने को मैं कम से कम संख्या बोला है जोड़ने को, तो जोड़ने को मैं प्लस का 3 अगर जोड़ू तभी ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो फिर स्पेसफुल 0 बचेगा। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। आंसर कितना हो जाएगा 3। ओके,
क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x का अधिकतम मान, सॉरी x का मान क्या होगा यदि संख्या 11 से विभाजित हो। क्वेश्चन है संख्या 1086 x 15 है ना, किससे डिविजिबल है? 11 से, है ना। x का मान आपसे पूछा है, ऑप्शन दे रखिए 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ पे आप इसका अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट अंकों का जोड़ भी आप देख सकते हो, है ना। दूसरी तरह से भी आप इसको देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं वो हूं तो इस तरह से, है ना, तो बन गया 1 + 8 + 6x + 15, किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 11 से। यहाँ पे देखते हैं तो 15 और 1 16, 16 और 8 24 प्लस में 6x बटा में 11 बटा में 11। ऑप्शन क्या दे रखे? 1 2 3 4, ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं 11 से 24 को भाग दूं तो शेषफल कितना बचता है भाई? 11 से 24 को भाग दूं तो प्लस का 2 शेषफल बचता है ना। x की हमें इस तरह से वैल्यू रखनी है कि जब मैं इस 11 से उस संख्या को भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? -2, ताकि ये दोनों फिर आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अगर मैं देखूं तो 66, 11 6 के 66 भाग होता है, x की वैल्यू 6 रखूं तो 66 भाग हो जाएगा। मेरे को पूरा नहीं होना चाहिए भाग, मेरे को कितना चाहिए? ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि -2 रिमाइंडर बचे। तो -2 रिमाइंडर लाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। यहाँ पे 64 बचेगा, तब 11 से 64 को भाग दूंगा तो -2 रिमाइंडर बचेगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? 4। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4। ओके, सेकंड मेथड हमारा अल्टरनेट था। क्या कर ले? अल्टरनेट अंकों को जोड़ का डिफरेंस देख ले तो 5 + x + 8 + 1 कितना बनेगा? है ना, माइनस बच गया 1 6 7 और 1 0, 1 + 6 + 0, है ना। तो कितना बच जाएगा? 8 1 9 और 5 14 + x, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0, माइनस 1 और 1 6 और 1 7 0, तो 14 + x = 7, ठीक है। तो x कितना आना चाहिए आप देख लो। यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस तो 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x आप 0 भी रखते हैं तब भी 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे डिफरेंस कभी भी, यहाँ पे डिफरेंस 0 तो आएगा ही नहीं किसी भी हालत में। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ सकता है? 11। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ सकता है भाई? 11। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आगे तो ये बन जाएगा = 11 और प्लस का 7 18, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, है ना। इसकी नेक्स्ट की क्लास में हम, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके, जो कि पूछे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना। इसके नेक्स्ट